एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 23 नवंबर 2020। लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पोएम पढ़ेंगे ट्रीज। पोएम का नाम है ट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। पेड़ किसके लिए हैं? पेड़ चिड़ियों के लिए हैं, पेड़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउस इन, और पेड़ घोंसले बनाने के लिए हैं। ट्री हाउस का मतलब है पेड़ के अंदर घर। ठीक है, पेड़ किस लिए हैं? पेड़ के अंदर घोंसले बनाने के लिए हैं पेड़। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। स्विंग मतलब होता है झूलना और स्विंग्स मतलब झूला। ठीक है, पेड़ झूला झूलने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रो, और पेड़ हवा को बहने के लिए हैं। बच्चों, जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ हवा बहती है, तो पेड़ किसके लिए हैं? हवा बहने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक लुका छिपी का जो गेम होता है उसमें पेड़ छुपने के लिए हैं। पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तो हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक जो गेम होता है उसमें पेड़ पीछे छिपने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और बच्चों जो एडल्ट्स होते हैं वो पेड़ों के नीचे, पेड़ की शेड में छाया में बैठकर टी पार्टी करते हैं, तो पेड़ टी पार्टी करने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और पेड़ किस लिए हैं? कि उसमें पतंगे इलझ जाएं, इसके लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, पेड़ गर्मियों में ठंडी छाया देने के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, लेकिन पेड़ सर्दियों में छाया नहीं दें, है ना। पेड़ों से किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि पेड़ छाया दें। कब? ठंडे मौसम में। गर्मियों में तो शेड सभी चाहते हैं, लेकिन ठंडे सीजन में शेड नहीं चाहते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, और पेड़ क्या क्या लगाने के लिए हैं? क्या उगाने के लिए हैं? पेड़ों पर एप्पल्स लगती हैं, पेड़ों पर पियर्स लगती हैं, मीन्स पेड़ जो है फ्रूट्स उगाने के लिए हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल, और पेड़ काटने के लिए हैं, पेड़ काटे भी जाते हैं। एंड कॉल टिम्बर। बच्चों, टिम्बर का मतलब है कि जब पेड़ों को काटा जाता है या पेड़ की कोई डाली या शाखा गिरती है, टूटती है, तो उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, तो टिम्बर। ठीक है। ट्रीज मेक मदर से, पेड़ों को देखकर माँ कहती है वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट। माँ कहती है कि ये जो पेड़ है इसे देखकर कितनी सुंदर पिक्चर बनाई जा सकती है। वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट। ट्रीज मेक फादर से, लेकिन पेड़ को देखकर फादर कहते हैं वॉट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, मतलब कितनी पत्तियां गिराते हैं ये पेड़, कितनी पत्तियां गिराते हैं। बच्चों, फॉल का मतलब है गिराने से, और पेड़ कब पत्तियां गिराते हैं? ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में, जो कि गर्मियों के तुरंत बाद और सर्दियों से तुरंत पहले आता है ना। तो वॉट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, और फादर पेड़ को देखकर कहते हैं कि ये कितनी सारी लीव्स, पत्तियां गिराते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रीज पोएम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, हम यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस को समझते हैं और उनके आंसर टिक करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ट्रीज आर यूजफुल फॉर। ट्रीज किस किस के लिए यूजफुल होते हैं? तो देखिए, मैन एंड चिल्ड्रन, आदमी और बच्चों के लिए होते हैं, हाँ होते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके लिए भी होते हैं। तो बच्चों, जब सभी के लिए होते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, एवरीवन, सभी के लिए। ठीक है। एनिमल उसमें अपने एनिमल्स के लिए भी होते हैं, वो पत्तियां तोड़ के खाते हैं ना। बर्ड्स के लिए होते हैं, घोंसले बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं, हम टी पार्टी करते हैं, शेड एंजॉय करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट सब कुछ एंजॉय करते हैं, लेते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? लुक एंड हाइड गेम खेलते हैं, तो उनके हाइड के लिए, छिपने के लिए चाहिए। तो ट्रीज यूजफुल फॉर एवरीवन, सभी के लिए ट्री यूजफुल होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। सेकेंड इज ट्री हाउस मीन्स। ट्री हाउस का मतलब क्या होता है बच्चों? ए हाउस मेड ऑफ ए ट्री, पेड़ से, पेड़ में एक घर बनाया हुआ। ए हाउस कवर्ड विद लीव्स, ए स्मॉल शेल्टर बिल्ट इन ए ट्री। तो बच्चों, ट्री हाउस का मतलब क्या हुआ?
ए स्मॉल शेल्टर बिल्ट इन ए ट्री, पेड़ के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? ट्री हाउस कहते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन यूज ट्रीज, बच्चे पेड़ों का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं तो छिपने के लिए। टू हैव देयर स्विंग्स ऑन देम, और उन पर अपने झूले डालने के लिए। तो बच्चों आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे पेड़ किस लिए यूज़ किए जाते हैं? दोनों कामों के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। वॉट डू एडल्ट डू अंडर द ट्री? वॉट डू एडल्ट डू अंडर द ट्री, एडल्ट क्या करते हैं पेड़ों के नीचे बैठ के? तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो टी पार्टी और दूसरा नथिंग। टी पार्टी करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, एडल्ट्स एंजॉय हैविंग टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ द ट्री। जो एडल्ट्स होते हैं वो पेड़ों के नीचे टी पार्टी करते हैं। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा टी पार्टीज। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू मदर से व्हेन दे लुक एट ट्री? मदर क्या कहती हैं जब वो पेड़ों की तरफ देखती हैं? तो मदर कहती हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, पेड़ों को देखकर बहुत सुंदर पिक्चर बनाई जा सकती है। तो मदर सेज व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। बच्चों ये आपके पांचों क्वेश्चन के आंसर हुए। अब पढ़ते हैं टास्क नंबर बी। तो बी टास्क है लुक अराउंड इन योर हाउस, अपने घर में चारों तरफ देखो, एंड राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज, और आप उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो कि हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो बच्चों आप अपने घर के चारों तरफ देखिए और घर में अंदर देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पेड़ों से मिलती हैं। तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बच्चों? हमें फर्नीचर मिलता है पेड़ों से। ठीक है, फर्नीचर मिलता है। आप सभी के घर में फर्नीचर है, वो सभी फर्नीचर हमें कहाँ से मिलता है? जैसे टेबल है, बेड है ना, चेयर है लकड़ी की होती हैं, सोफ़ा है, तो ये सभी हमें कहाँ से मिलती हैं? ट्रीज से मिलती हैं। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों गेट होते हैं, दरवाजे, ठीक है, वो भी हमें लकड़ियों से मिलते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बच्चों ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ट्रीज से मिलती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।